बहुत ही सम्मानित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकार होने के नाते और बहुत बड़ा योगदान आपका जो रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मैं कमल भंडारी अपने जीवन काल में महाराज जी 27 बार जेल गया हूँ। जो इस समिति के ने आपको मुख्य अतिथि बना, आप कांग्रेस के हैं जरूर, जिस समिति ने आपको चीफ गेस्ट बनाया है उस समिति के इंद्रमणि बडोनी जी मेंबर थे, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मैं और इंद्रमणि बडोनी जी अनेकों बार जेल में रहे। जोत सिंह गुंसोला जी और हम लोग तो बरेली जेल में 2 सितंबर को बहुत बाद में गए, और सन 80 से जैसे हमारे उपेंद्र थापले जी लगातार रहे। आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे युवा पार्षद आए हैं देहरादून से, सुशांत बोरा जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। आपका गोदावरी थापले जी का, आप सभी स्वागत करता हूँ। सवाल ये था कि ये कार्यक्रम मैं पिछले कई सालों से अपने साथियों के साथ मिलकर कर पा रहा हूँ। माँ सुरकंडा की जो डोली आ रही है उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 26 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी उसी गनिल की चोटी में जो मंदिर है माता का, जो डोली आप दर्शन करने गए, वहां से डोली आई है जो आज वापस जाएगी। एक चिमटा मेरे हाथ से लगा था जिसका वीडियो फिल्म बनी हुई है, और मुंह से अचानक जो निकला या नरसिंह भगवान की कृपा थी कि कोश्यारी जी तीसरे दिन मुख्यमंत्री का वचन निकला, और 3 दिन के अंदर 26 अक्टूबर 2001 की डेट उत्तराखंड सरकार में गए। पुष्कर धामी उनके पीए थे, मेरे साथ रहते थे। तो एक दुख हुआ कि जब ये मेरा हाथ तोड़ा हुआ है, मेरा सिर फाटा हुआ है, जोत सिंह गुंसोला हो, कांग्रेस के तत्कालीन वीरेंद्र पेंद्रा जी यहाँ पर हैं, धनाई जी हमारे बैठे हुए हैं, हम जो बरेली जेल के लोग थे, आज हमारे शहीदों के लिए इस सरकार ने एक दीपक जलाना उचित नहीं समझा। कल के दिन भी और आज के दिन भी, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो यहाँ का डीएम हो, यहाँ का एसडीएम हो, यहाँ की नगर पालिका हो, यहाँ दीपक नहीं जलाया। कल फूल माला यहाँ नगर पालिका के लोग आए थे, हमारी फूल मालाएं लेके चढ़ा दी, लेकिन अपनी फूल वो भी नहीं लाए। हमने उनसे निवेदन किया था, अमित गुप्ता जी गए, सरदार तनवीर खालसा गए, हमने उनसे 8 अक्टूबर को निवेदन किया, जो वीडियो बना हुआ है। हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि हमारा ये क्या चलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करा दो। मेरा सकलानी जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है और कोई शासनादेश नहीं है, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब मैं सुन रहा हूँ कि अब जब बीती रात बिसारी, जबकि पूर्व संध्या होती है, तो मैं सुन रहा हूँ कि आज रात 9 बजे बाद 12 बजे बाद कुछ कार्य होगा, तो भगवान जाने कैसा काम होगा उल्टा, जो उत्तराखंड के लिए अशुभ होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि शहीदों को, इंद्रमणि बडोनी जी को, हमारे इन तमाम उन बहनों को, इनको एक दीपक जलाने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं था। क्या यहाँ का एसडीएम नहीं आ सकता था? क्या नगर पालिका का एक कोई कर्मचारी यहाँ पर नगर पालिका की ओर से दीपक जलाने नहीं आ सकता था? इसलिए मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 3 ऑपरेशन हो रखे हैं मेरे, 400 शुगर है मेरा। मैं इसलिए मुंडन करके आज शोक व्यक्त कर रहा हूँ इस सरकार के लिए, और कामना करता हूँ भगवान बद्री केदार से कि पुष्कर धामी तेरी सरकार दोबारा कभी इस उत्तराखंड में ना आए। ये मेरा वादा रहा। और यदि इन शहीदों की कृपा हुई, यदि इन मित्रों की कृपा हुई, तो जैसे नामदत्त तिवारी ने हजारों करोड़ का बजट लाके इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाया था, आपसे उम्मीद करता हूं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं उत्तराखंड पर्यटन का आदमी हूं, लेकिन आंदोलनकारियों का सम्मान करता हूं। कल शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी के प्रवक्ता भी आए थे, मैं भाजपा के बड़े अच्छे मित्र भी यहाँ आए, सभासद हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करूंगा। उस साथियों में एक और भी है कि अब हमारे मुख्य अतिथि करण मेहरा जी आ गए, सम्मान पत्र इंद्रमणि बडोनी जी की समिति के बने हैं, जिनको कल मिल गए हुए, बाकी साथियों के लिए आज रुके हुए हैं। वो करण मेहरा जी के हस्ताक्षर के बाद सभी साथियों को, बाहर से भी, सकलाना पट्टी से आ रखे हैं, सुरकंडा से आ रखे हैं, जौनपुर से रोहतक की बेली के प्रधान आ रखे हैं, वो सम्मान पत्र आपके हाथों जाएंगे। और मैं, आप मेरा, जैसे हमारे अमित गुप्ता जी ने कहा, वो भावता बस मित्रवश कह गए, भाई मैं क्यों तोड़ू, मैंने जिंदगी भर जेल देखी, जिंदगी भर धरने देखे, मैं ये कह रहा हूं, पर मैं आपका सम्मान इसलिए रखूंगा कि क्या आप चेतावनी देंगे इस मंच पर, पहले आप वादा करेंगे कि सरकार को आप मेरी बात, कमल भंडारी की, कि जिस पुष्कर धामी ने मेरे हाथ से कलावा पहना हो, जिस भगत सिंह कोश्यारी ने मुझे धोखा दिया कि मैं 8 तारीख को कनमसूरी आ रहा हूं, और कल फोन पर कह रहा है कि मैं काशीपुर चला गया हूं, मतलब झूठ बोल रहा है। तो मेरे ये बचपन के मित्र रहे हैं, जब कपकोट में था, जब ये मास्टर था, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो,
तुमने हमारे शहीदों का, मसूरी का जो असली शहीद जहां पर लोग खून के हमारी बहनों का गर्दन कट गई, सिर फाड़ दिए, उनका अपमान किया इस सरकार ने। तो इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, और यदि अगर जब तक ये नहीं आता है मैं आपके बात का अपमान नहीं करूंगा। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान आपका उज्जवल भविष्य बनाए। मां सुरकंडा आपको और तमाम साथियों को, गोदावरी थापले जी, हमारे बोरा सुशांत बोरा जी, हमारे बहनें जब आए हैं, मैं सबका, उपेंद्र थापली जी का, गौरव अग्रवाल जी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ नगर पालिका के सभासद बैठे मेरे पुराने साथी प्रताप पवार, दर्शन रावत जी, भगवान सिंह चौहान जी, हमारे सोनकर जी, हमारे सुनील सलवाल जी, सूरत रावत जी, तमाम पत्रकार के साथी प्रदीप भंडारी भाई, और ये समिति के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पंकज भंडारी, जो मेरा बेटा भी है, जिसने कि मेरे बाद पूरा काम संभाल रहा है, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। तो मैं उसका भी मैं चाहूंगा कि एक माला आप पंकज भंडारी को पहनाएं, करण मेहरा जी, क्योंकि मेरे बाद वही काम संभाल रहे हैं यहाँ पर। जरा एक फोटो उनकी ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं कर पाया। एक फोटो इधर को ले लो पंकज अपने। तो वो एक उन्होंने काम संभाला है ये, और ये काम इनका था। तो इसलिए अपनी पहनो, एक आप भी पहनाओ। तो मैं अधिक न बोलते हुए तब तक अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा, और मेरे ये बाल तो अब कट ही गए। शोक तो मैंने कर ही दिया, शोक में मैं बैठ गया, क्रियाक्रम में मैं सरकार की बैठ गया। लेकिन अब मैं आपके आश्वासनों पर और आप पर निर्भर करता हूं कि आप क्या कहते हैं। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज इस शहीद हेलो आज इस शहीद स्थल पर जहां शहीदों के यादगार लगाई गई है, वही मां सुरकंडा की डोली भी यहाँ आई है। मैं आदरणीय कमल भंडारी जी को पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि आज भी आप एक आंदोलन को अपने अंदर समेट के रखे हुए हैं। आपने जो बताया मेरे लिए बहुत दुखद है, बहुत मैं दुखी हूं ये सब सुनकर। 3 दिन पहले मैं रामपुर तिराहा में था और वहां नारायण दत्त तिवारी जी की तारीफ सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने शहीद स्थल बनाकर वहां भूमि लेकर एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठान बनाया है, जिससे शहीद को हम याद कर सकें। मुझे सौभाग्य मिला उस शर्मा परिवार से मिलने का, जिसने उत्तराखंड की बहनों को, भाइयों को बचाने का, संरक्षण देने का उस समय काम किया, जब भुआ सिंह वहां अत्याचार कर रहे थे। मुझे उम्मीद थी आज कमल भाई, हमने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी की खटीमा शहीद स्थल में ड्यूटी लगाई है, वो और भुवन कापड़ी वहाँ हैं। तो हमारे पुराने साथी पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी गैरसैंण में आज विधायकों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी जहाँ पीसीसी में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हरीश राव जी गंगा जी में आरती और स्नान करके शहीदों की और जो अभी आपदा में मृत हुए हैं लोग, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हरक सिंह जी ऋषिकेश में दूध से गंगा जी का अभिषेक करके कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरी क्षमताएं क्या होंगी, क्या ताकत होगी, लेकिन आपसे इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं या मेरे साथी जो भी ताकत में होंगे, हमेशा शहीद स्थलों का मान सम्मान रखेंगे, और जो उम्मीदें हमारी हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज चिंतन मनन का ये भी विषय है कमला, कि इन 25 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया है, हम क्या थे, क्या आज हैं, और क्या हमको बनना चाहिए था। उन सभी विषयों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो केवल ये मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि अपना ये जो आपने उपवास रखा है, इसको समाप्त करें और मेरे हाथ से जल ग्रहण करेंगे, ताकि हम आपके मुखारबिन से और चीज़ें भी सुनना चाहते हैं। नई पीढ़ी आप लोगों से समझना भी चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी चीज़ों को लेकर बहुत सारी तकलीफें हैं, कभी कभी अपनी क्षमताओं में भी शोभ होता है कि मैं अध्यक्ष होने के बाद भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं, अभी बाद में जब मीटिंग चलेगी हम नाम भी लेंगे, लेकिन इस समय मैं आपसे केवल आपके चरण स्पर्श करके ये निवेदन करता हूँ
कि आप आज अपना उपवास तोड़ें और आगे मैं भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में जो आपकी उम्मीद है उनको पूरा करूंगा। आपके बड़पन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। पर मैं इस शर्त के साथ तोड़ रहा हूँ कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जो 140 साल से ऊपर जो पार्टी गई है, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, उस पार्टी के अध्यक्ष हो। तो आपके बात को मैं नहीं टाल पाऊंगा, पर इस शर्त के साथ कि आप मेरा विरोध मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आपका विरोध तो आपके बैठने के साथ पहुंच गया साहब। ये चीजें दबती थोड़ा है, आंदोलनकारी हो, आपकी सांसें भी पहुंचती होंगी। और मैं निश्चित ही पत्र के माध्यम से भी आज की इस घटना का जिक्र करते हुए आपका विरोध भी प्रकट करूंगा और अपना रोष भी।